संभाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। कुछ बिगड़ल, विकृत, अफीम के आदि मुगल राजकुमार नहीं थे। छत्रपति होने के नाते वह आसानी से जितनी चाहे उतनी पत्नियां और महिलाएं रख सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ही महिला से शादी की और जीवन भर उसके प्रति वफादार रहे। क्या आपको पता है कि 9 साल में 120 लड़ाइयां लड़ी इन्होंने, यानी हर महीने का एवरेज लगभग 1 से 3 लड़ाइयां। ये तो हिंदुओं में ही कुछ जयचंद थे जो सत्ता के लालच में औरंगजेब से मिल गए और उन्होंने संभाजी को धोखे से पकड़वा दिया। औरंगजेब ने आदेश दिया कि संभाजी को प्रताड़ित करके मार डाला जाए। सबसे पहले तो संभाजी महाराज और कवि कलश की जिह्वाएं काट ली गईं। उनकी जीभ काटकर उन्हें रात भर तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। अगले दिन उनकी आंखें फोड़ डाली गईं और उन्हें अंधा कर दिया गया। इस दौरान लगातार उनसे कहा जाता रहा कि अगर उन्होंने इस्लाम अपना लिया तो उनकी जान बख्श दी जाएगी, लेकिन इस अथाह प्रताड़ना के बावजूद संभाजी ने मुगलों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। इसके बाद उनके सभी अंगों को एक एक कर काटा जाने लगा। संभाजी से बार बार कहा गया कि वे पैगंबर मोहम्मद के द्वारा दिखाए गए रास्तों को अपनाएं और इस्लाम कबूल कर ले, लेकिन संभाजी नहीं झुके। उन्हें लगातार 3 सप्ताह तक यूं ही तड़पाया गया। सोचिए, किसी की जीभ काट दी गई हो और आंखें फोड़ डाली गई हो, फिर भी उसे जिंदा रखकर रोज प्रताड़ित किया जाए तो उसे कैसा लगेगा। उनके नाखून तक उखाड़ लिए गए थे। कहा जाता है कि अपने शुरुआती दिनों में संभाजी उतने लोकप्रिय राजा नहीं थे, लेकिन हिंदुत्व और राज्य के लिए उन्होंने जो सहा, उससे उन्हें न चाहने वाले भी उन्हें पूजने लगे। 3 सप्ताह तक ऐसे ही असीम प्रताड़ना देने के बाद संभाजी का गला काट दिया गया। उन्हें मार डाला गया। उनके मृत शरीर को कुत्तों के आमने फेंक दिया गया। भविष्य में पूरे भारत को अपने आगोश में लेने वाले मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के रक्त के साथ इस तरह के बर्ताव की खबर ने न सिर्फ मराठा बल्कि पूरे देश के लोगों के भीतर ऐसी चिंगारी उत्पन्न की, जिससे बाद में मुगलों का पतन होना शुरू हो गया। मार्च 11 1689 को उनकी मृत्यु हुई। औरंगजेब ने अपना डर कायम रखने के लिए और हिंदुओं की रूह कपाने के लिए उनके सिर को दक्षिण के कई प्रमुख शहरों में घुमाया। नर्मदा से लेकर तुंगभद्रा तक के हर राज्य को जीतने वाले औरंगजेब की पूरे दक्षिण भारत को पूर्ण रूपेण जीतने की महत्वाकांक्षा तो कभी पूरी नहीं हुई। भीमा नदी के किनारे कोरेगांव में वीर संभाजी महाराज ने अपना बलिदान दिया। संभाजी महाराज के व्यभिचारी होने की ये सभी झूठी अफवाहें मुगल इतिहासकारों द्वारा औरंगजेब की छवि को सफेद करने के लिए फैलाई गई थी।